12 जून 2025 को भारत ने एक दशक में अपनी सबसे खराब एविएशन डिजास्टर देखी। एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787, 8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी। इसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड बाद डिजास्टर हो गया। जैसे ही प्लेन अहमदाबाद के ऊपर आसमान में चढ़ा, उसकी ऊंचाई तेजी से कम होने लगी। फ्लाइट डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट सिर्फ 625 फीट तक ही पहुंच पाया था कि उसका सिग्नल खो गया। क्रू ने मेडे जारी किया, जिसमें अचानक पावर और थ्रस्ट के नुकसान की रिपोर्ट दी गई। चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज में जेट तेजी से नीचे उतरते हुए बिल्डिंग्स के पीछे गायब होता हुआ दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद एक बहुत बड़ा फायरबॉल निकला। प्लेन सीधे मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। इस ट्रेजेडी में 271 लोग मारे गए, जिनमें जमीन पर मौजूद 19 लोग भी शामिल थे। सिर्फ एक व्यक्ति बचा। उसका नाम विश्वश कुमार रमेश था, एक ब्रिटिश नागरिक, जिसने बाद में अपनी सीट बेल्ट खोलने और मलबे से दूर चलने की दहशत को बताया, भले ही वह अपने भाई के नुकसान का शोक मना रहा था। अधिकारियों ने बरामद किए गए 260 शवों में से एक को छोड़कर सभी की पहचान कर ली। फॉरेंसिक टीमों और लोकल अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवारों को क्लोजर देने के लिए अथक प्रयास किया। वजह के तौर पर वह इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ब्लैक बॉक्स, जिसमें क्रूशियल फ्लाइट डेटा है, अभी भी भारत में है, जिसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या एआईबी कर रहा है। सरकार ने क्रैश के टेक्निकल, सेफ्टी और सिक्योरिटी पहलुओं की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। उनके निष्कर्ष और ब्लैक बॉक्स भारत या विदेश में डिकोड होगा, इसका फैसला पूरी जांच के बाद किया जाएगा। एयर क्रैश एक्सपर्ट्स के शुरुआती एनालिसिस से लैंडिंग गियर और फ्लैप्स के साथ संभावित इश्यूज का पता चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप्स ऊपर थे, जो टेक ऑफ के दौरान एक्सपेक्टेड के ऑपोजिट है। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स का पूरी तरह से एनालिसिस नहीं हो जाता, असली वजह अनसर्टेन रहती है। ये 2011 में एयरक्राफ्ट के सर्विस में आने के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला फैटल एक्सीडेंट था और 1985 के बाद एयर इंडिया का पहला जानलेवा क्रैश था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन जारी है, उम्मीद है कि इस ट्रेजेडी से सीखे गए सबक से मजबूत सेफ्टी प्रोटोकॉल बनेंगे, ताकि ऐसे डिजास्टर फिर कभी ना हो। देखने के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्मेड रहें और सेफ रहें।